ओम शांति। आज हम 26 मई 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि तुम्हें मोस्ट बिलव्ड बाप को रात को जागकर याद करना है और देही अभिमानी बनना है। बाबा ने कहा कि तुम्हें बाबा से पूरा वर्षा लेना है और जैसे मम्मा बाबा ने मेहनत की ऐसे ही तुम्हें भी करनी है और उनके तख्त पर बैठना है। और बाबा ने कहा कि तुम योग अक्षर मत बोलो, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है और बैठकर योग करने की आदत नहीं डालनी है, तुम्हें चलते फिरते भी बाबा को याद करना है। और बाबा ने कहा कि माताओं के द्वारा बाबा सबका उद्धार कराते हैं, इसलिए तुम्हें भी माताओं का रिगार्ड रखना है और उनका सम्मान रखना है। ओम शांति। अब सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, हे मीठे लाल, रात को जागकर मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो, श्रीमत कहती है बाप समान निरहंकारी बनो। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें रात को जागकर बाबा को याद करना है और श्रीमत पर चलना है और बाबा के समान निरहंकारी बनना है, कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। आज की मुरली में प्रश्न है, शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की मत बहुत नामी ग्रामी है, क्यों? उत्तर, क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है, इसे अपनी मत का अहंकार नहीं है। सदैव कहते हैं तुम हमेशा बाप की ही श्रीमत समझो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। बाबा देखो कितना निरहंकारी है। माताओं को कहते हैं वंदे मातरम। माताएं ज्ञान गंगा हैं, शक्ति सेना हैं, इन्हें आगे रखना है, रिगार्ड देना है, इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। बाबा कहते कि ब्रह्मा बाबा को बिल्कुल अहंकार नहीं है। जो भी ब्रह्मा बाबा कहते हैं तो बच्चों को कहते थे कि ये समझो कि शिव बाबा ही कह रहे हैं, और ब्रह्मा बाबा ने भी वंदे मातरम किया, माना माताओं को आगे रखा जैसे शिव बाबा ने आगे रखा। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। गीत की पहली लाइन बच्चों ने सुनी। कहते हैं जो पिया के साथ है, परंतु साथ में इकट्ठे रहने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। जो बाप के बने हैं वे साथ हैं ही, जो बाप के बनते हैं वे ब्राह्मण भल कहाँ भी रहें, उनके लिए तो ज्ञान बरसात है। अब ये जो गीत आज की मुरली में है, ये इसकी आगे की लाइन क्या है? जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान बरसात है। तो बाबा कहते हैं कि जो बाबा के बच्चे बने हैं उनके लिए तो ज्ञान बरसात है ही, उनको तो बाबा का ज्ञान मिल ही रहा है। जो शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां बन प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम सदा पवित्र रहेंगे, ज्ञान अमृत पिएंगे, उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। बाबा कहते जो बच्चे बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा हम आपकी श्रीमत पर चलेंगे, पावन बनेंगे, तो बाबा कहते उन बच्चों के लिए ही बाबा की ज्ञान की बरसात हो रही है। यहाँ पानी की बरसात नहीं है, ज्ञान की बरसात है। ज्ञान रत्नों की बरसात हम बच्चों पर बाबा करते हैं। अमृत कोई जल नहीं, जहर की भेंट में ज्ञान को अमृत कहा गया है। तो तुम हो पांडव संप्रदाय, यादव संप्रदाय, कौरव संप्रदाय का गायन है ना, क्या करत भई? तुम पांडवों पर है ज्ञान अमृत की बरसात, बाकी जो कौरव यादव हैं उन पर ज्ञान अमृत की बरसात नहीं है। यह भी बच्चे जानते हैं। यादव कौरव बहुत हैं, पांडव बहुत थोड़े हैं। पांडव बाबा किनको कहता है? जो बाबा के बच्चे हैं, जिन्होंने बाबा को पहचाना है, बाबा का ज्ञान सुनते हैं। बाकी आत्माएं के यादव कौरव हैं।
तो बाबा कहते पांडवों के लिए ही ज्ञान की बरसात है। गाया भी जाता है राम गयो रावण गयो, जिनकी बहुत संप्रदाय है राम की संप्रदाय, पांडव बहुत थोड़े हैं। यह है पांडव गवर्नमेंट, श्रीमत पर चलने वाले। यह जैसे भगवान की गवर्नमेंट है। अब जो बाबा के बच्चे हैं तो बाबा कहते हैं कि बच्चों की गवर्नमेंट किसकी गवर्नमेंट है? भगवान की गवर्नमेंट है। परंतु है गुप्त, तुम जानते हो हम श्रीमत पर चल भारत का बेड़ा पार कर रहे हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वे अपना बेड़ा पार करते हैं, है ना। अभी हम बाबा की मत पे चलते हैं, श्रीमत पर चलते हैं तो अपना भी बेड़ा पार कर रहे हैं, साथ में दूसरों को ज्ञान सुनाकर बाबा कहते तुम भारत का भी बेड़ा पार कर रहे हो। यादव और कौरवों के पास कितने महल हैं, तुम बच्चों को कुछ भी नहीं, 3 पैर पृथ्वी के भी तुम्हारे नहीं। सब उन्हों का है, यह भी गाया हुआ है। जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे उन्हों की विजय हुई और वह विश्व के मालिक बन गए। माना बाबा क्या कह रहा है कि तुम बच्चों को तो ज्ञान सुनाने के लिए 3 पैर पृथ्वी भी कोई नहीं देता, है ना। पुराने टाइम में बाबा का आश्रम खोलने के लिए जगह भी नहीं मिलती थी, उस टाइम की बात है। और लेकिन दुनिया में देखो आत्माओं के पास कितने बड़े बड़े महल हैं, घर हैं। तो बाबा कहते कि लेकिन विजय किसकी हुई? तुम्हारी होती है, पांडवों की विजय होती है। और पांडव शक्ति सेना गुप्त है, शास्त्रों में भी दिखाते हैं। जुआ खेला, पांडवों का राज्य था, फिर जुआ में हराया। अभी न तो है राज्य न ही जुए की बात है, यह सब झूठ है। बाबा कहते ये सब बातें शास्त्रों में लिख दी हैं लेकिन ये यथार्थ नहीं है। शिव बाबा है रूहानी पंडा, बच्चों को रूहानी यात्रा सिखलाने आया है। इस ब्रह्मा तन से श्रीमत देते हैं। जैसे शिव बाबा की श्रीमत गाई हुई है वैसे ब्रह्मा की भी गाई हुई है, क्योंकि फिर भी शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। बाबा कहते अगर ब्रह्मा बाबा भी अपनी मत देते हैं तो वो भी श्रेष्ठ होगी, है ना। क्योंकि सबसे पहला बच्चा शिव बाबा का अच्छा बच्चा, मुरब्बी बच्चा, माना प्यारा बच्चा, सबसे पहला बच्चा तो शिव बाबा का ब्रह्मा बाबा ही है ना। तो बाबा कहते हैं अगर ब्रह्मा बाबा भी कोई मत देते हैं तो वो भी अच्छी ही देंगे। इस द्वारा कितने मुख वंशावली रचे जाते हैं। पवित्रता का कंगन बंधवा कर कहते हैं जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना मोस्ट बिलव्ड बनेंगे, तुम्हारा हीरे जैसा जीवन बनेगा। शिव बाबा कहते हैं इनका और तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ है। हीरे जैसा जन्म तुमको मिलता है, इसलिए अब देही अभिमानी बनो। बाबा कहते कि अभी देखो तुमको ज्ञान मिल रहा है शिव बाबा का, तुम्हारा जीवन हीरे जैसा बन रहा है, तुम फूल बन रहे हो। तो बाबा जो कहते हैं कि देही अभिमानी बनो तो उस पर चलना पड़े श्रीमत पे। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना देही अभिमानी बनेंगे तो माया वार नहीं करेगी। बाप दादा की हमेशा बच्चों पर नज़र रहती है। अगर बच्चे कुछ भी बेकायदे चलते हैं तो बाप दादा का नाम बदनाम करते हैं, तो शिक्षा देनी पड़ती है ऐसे काम नहीं करना। नाम बदनाम करने वाले के लिए कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठहर न पाए। ऐसा कोई उल्टा कर्तव्य नहीं करना है। तुम बच्चे जानते हो जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वाले को ही देही अभिमानी कहा जाता है ना। बाबा कहते हैं कि जो याद में रहते हैं उनको ही देही अभिमानी कहा जाता है। कल की मुरली में भी था कि जो पुरानी दुनिया को भूलकर बाबा की याद में रहते हैं उसी को देही अभिमानी कहते हैं।
देह अभिमान होने से माया का वार जोर से होगा। बड़ी मंजिल है, स्कॉलरशिप लेते हैं। कितने ब्राह्मण बनने वाले हैं, गाया जाता है 33 करोड़ देवी देवताएं। विजय माला में वह आते हैं जो देही अभिमानी बनते हैं। अब बाबा के बच्चे तो देखो कितने बनेंगे, टोटल 33 करोड़ देवी देवताओं का जो गायन है, माना 33 करोड़ देवी आत्माएं बाबा का ज्ञान लेंगी। लेकिन विजय माला में कौन कौन आएगा, मतलब अच्छा पद कौन पाएगा, जो मेहनत करेगा। अब बाबा के बच्चे तो इतने सारे हैं, सबको एक बराबर तो ना प्राप्ति होगी। जो मेहनत करेगा, बाबा को लगन से याद करेगा, बाबा की हर बात मानेगा, है ना, उसको अच्छा पद मिलेगा, उसको अच्छी प्राप्ति होगी, वो जल्दी आएगा सतयुग में। तो देह अभिमानी बनना माना माया का वार होना, देही अभिमानी बनना माना बाप का बनना। यह बात बड़ी सूक्ष्म है। पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है, वह बाप भी है साजन भी है ना। बाबा कहते मेहनत करनी है तुमको, कोशिश करके बाबा को याद करना है, क्योंकि बाबा हमारा बाप भी है और साजन भी है, अपार सुख देने वाला है। कहते हैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त ले आया हूँ, सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो। श्रीमत कहती है देही अभिमानी भव। देह अभिमान ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया है, माया तुमको देह अभिमानी बनाती है। बाबा कहते अगर तुम देह अभिमान में रहोगे तो नुकसान हो जाएगा। बाबा की याद में रहना है, देही अभिमानी होकर रहना है। रूहानी बाप को सब भूले हुए हैं, अब बाप ने आकर परिचय दिया है। तुम अपने को शरीरी आत्मा समझो, मेरा तो शिव बाबा और वर्षा बस, है ना। बाबा कहते कि अपने को कैसे समझो, जैसे कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, इस शरीर से न्यारी हूँ, और मेरा तो बस शिव बाबा है ना, और किसी देहधारी से मेरा कोई कनेक्शन है नहीं, मेरा तो शिव बाबा और वर्षा बस। देह अभिमान में आकर मेरा कहा तो स्वर्ग का राज्य ले नहीं सकेंगे। हम आत्मा हैं यह पक्का निश्चय करो। यह जो आत्मा सो परमात्मा का भूसा बुद्धि में भरा हुआ है वह निकाल दो। बाबा कहते जो ये भक्ति मार्ग में बात चल रही है ना कि परमात्मा सर्वव्यापी है, भगवान सबके अंदर बैठा है, बाबा कहते ये ज्ञान बुद्धि से निकाल दो, ऐसा है नहीं। अभी देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। श्रीमत पर चलो, देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो माया बेड़ा गर्क कर देगी। बाबा कहते मेरी मत पे नहीं चलोगे, अपने को आत्मा नहीं समझोगे, बाबा को याद नहीं करोगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐसे बहुतों का बेड़ा माया ने गर्क किया है, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बाबा का कहना नहीं मानेंगे तो माया खींच लेगी हमको, बाबा से हाथ छुड़ा देगी। युद्ध का मैदान है, तुम्हें किसी भी बात में हार नहीं खानी है। काम का भूत तो एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। सेकंड नंबर है क्रोध का भूत, क्रोध से एक दो को मारकर ख़त्म कर देते हैं। यादवों का क्रोध बढ़ेगा एकदम, जैसे असुर बन जाएंगे, डेविल माने असुर, राक्षस बन जाएंगे। क्रोध भी बड़ा भारी दुश्मन है, काम को नहीं जीता तो पवित्र दुनिया का मालिक बन नहीं सकेंगे। क्रोध दुश्मन भी ऐसा है जो खुद को भी और औरों को भी दुख देते हैं, यह भी है भावी। अब यादव कौरव पांडव क्या करते हैं यह तुम ही जानते हो। यह है पांडव गवर्नमेंट। अब तुम देखते हो पांडवों का राज्य तो है नहीं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को तो ज्ञान सुनाने के लिए 3 पैर पृथ्वी भी कोई नहीं देता, थोड़ी सी जगह भी कोई नहीं देता। उन्हों का तो देखो कितना दबदबा है। तुम बच्चों में बहुत थोड़े हैं जो नारायणी नशे में रहते हैं। बाबा कहते
कि मेरे बच्चों में से बहुत थोड़े हैं जिनको अपार खुशी रहती है, नशा रहता है कि हमको बाबा मिला है, सुख का सागर मिला है। नशे सभी में है नुकसान, देह अभिमान में आने से बड़ा नुकसान है। तो बाप समझाते हैं तुम सदैव शिव बाबा को याद करो। ऐसे मत समझो यह ब्रह्मा ज्ञान देते हैं, समझाते हैं शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। यह ब्रह्मा भी मेरे साथ योग लगाते हैं, मुझे याद करेंगे तो मैं मदद करता रहूँगा। बाबा कहते कि तुम्हें मुझे याद करना है, शिव बाबा को याद करना है, और मुझे याद करोगे तो बाबा हेल्प भी करेगा। देह अभिमानी बनने से माया वार करती रहेगी और फिर एक दो को दुख देते रहेंगी। इसमें भी दो हैं बड़े दुश्मन, नंबर वार तो होते हैं ना। काम क्रोध है प्रत्यक्ष विकार, मोह लोभ आदि तो गुप्त हैं, तो इन भूतों पर विजय पानी है। बाप कहते हैं अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं, मैं फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाबा कहते अभी तो तुमको थोड़ी सी जगह भी कोई नहीं देता, और फिर मैं तुमको सारी जगह दे दूँगा, विश्व का मालिक ही बना दूँगा। बाप की हमेशा दिल होती है बच्चा नाम निकाले। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो तो फलक से उत्तर देना चाहिए। ओहो बाप ने बच्चों को बहुत ऊंचा बनाया है। लौकिक बच्चे होते हैं, कोई इंजीनियर, कोई बैरिस्टर, कोई क्या, तो बाप खुश होते हैं। कोई कोई बच्चे तो बाप की इज्जत लेने में भी देरी नहीं करते हैं। तुमको तो बाप की इज्जत बढ़ानी है ना। कुल कलंकित बच्चे के लिए तो बाप कहेंगे मुआ भला, है ना। यह बाप भी ऐसे कहेंगे तुम कामी क्रोधी बनकर ईश्वरीय कुल को कलंक लगाते हो। बाप से वर्षा तो पूरा लेना चाहिए। देखते हो यह मम्मा बाबा पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो क्यों न हम उनके तख़्त पर जीत पालें, है ना। जैसे लक्ष्मी नारायण बाबा मम्मा बने, बाबा कहते ऐसे ही तुम भी बनो। बरोबर तुम माँ बाप के तख़्त को जीतते हो ना। बच्चे तख़्त पर बैठेंगे तो खुद नीचे आ जाएंगे। अब जब मम्मा बाबा दूसरे जन्म में नीचे आ जाएंगे तो उनकी गद्दी पर हम बाबा के बच्चे ही बैठेंगे। बाबा कहते अब राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं राजाई प्राप्त करो, प्रजा में नहीं जाना है। बाबा कहते राजा बनना है, प्रजा में नहीं जाना, इतनी मेहनत करनी है। नारायणी नशा रहना चाहिए। भल प्रजा में भी बहुत धनवान होते हैं, परंतु फिर भी प्रजा कहेंगे ना, राजाओं से भी प्रजा में साहूकार होते हैं। इस समय गवर्नमेंट कंगाल है, कर्जा लेती है तो प्रजा साहूकार हुई ना। बाप समझाते हैं तुम जानते हो भारत की गवर्नमेंट यह लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर बन रहे हैं। बाप की श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार होता है, श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो माया खा जाएगी। बाबा कहते सतयुग में किसकी राजधानी थी? लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, उनकी ही गवर्नमेंट थी, है ना। तो बाबा कहते वो श्रीमत पर चलकर ही तो बने। तो बाबा कहते अगर तुम्हें अपना बेड़ा पार करना है तो बाबा की मत पे चलो, श्रीमत पर चलो। बहुतों को खा गई, भल यहाँ से निकले हैं, बड़े लखपति बन गए हैं। भाजी बेचने वाले आज करोड़पति हो गए हैं। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं बाबा अभी तो पैसा बहुत हो गया है। बाबा कहते हैं तुम्हारे ऊपर बोझा बहुत है, शिव बाबा से तुमने पालना बहुत ली है। बाबा बता रहे हैं कि कई बच्चे पहले गरीब थे, बाबा के बच्चे थे, फिर बाबा को छोड़ के चले गए तो अमीर बन गए। तो अमीर बन के दोबारा आते हैं बाबा के पास और बाबा से कहते हैं बाबा अब तो हमारे पास पैसा बहुत हो गया है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे पास पैसा बहुत नहीं हो गया, तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत हो गया है।
तुमने शिव बाबा से पालना बहुत ली है, उसका कर्जा हुआ ना, इसलिए खबरदार रहना। तो वे भी समझते हैं बोझा उतार लेवे। ऐसे बहुत मिलते हैं। कराची में तुम बच्चियां भागी थी, कुछ ले आई थी क्या? कुछ भी नहीं। शिव बाबा के खजाने से तुम्हारी परवरिश हुई। शुरू में जब बाबा का ज्ञान यज्ञ चला तो उस समय कितनी माताएं, कितनी बहनें अपने घर छोड़ छोड़ के, कितने भाई आ गए थे, बाबा के पास रहने लग गए थे। तो कई बहनें और भाई तो कुछ भी लेके नहीं आए थे, सब बाबा के खजाने से, बाबा के भंडारे से उनकी पालना हुई। जो कोई शिव बाबा के पिछाड़ी सरेंडर हुए, उनसे तुम बच्चों की पालना हुई। इस बाबा को थोड़े ही पता था कि यह आपस में मिलकर ऐसे आ जाएंगे। शिव बाबा ने उनकी बुद्धि में डाला और भट्टी बटी थी तो सब भागकर आ गए। उस टाइम पे शिव बाबा जो है बच्चों को साक्षात्कार कराते थे, है ना। बच्चों को सपने में दिखाते थे कि इस ब्रह्मा के पास पहुंचो तुम। ब्रह्मा बाबा की शक्ल दिखा के ऐसे कहते थे कि इसके पास पहुंचो, वहाँ तुम्हें परम ज्ञान मिलेगा, सुख मिलेगा, तुम कृष्ण जैसा बन जाएंगे। तो ऐसे जिसको मैसेज मिलता था, शिव बाबा मैसेज देते थे, वो आत्माएं खींची चली जाती थी ब्रह्मा बाबा के पास आश्रम को ढूंढते ढूंढते। तो बाबा कहते शुरू में ऐसे भागे। तो परवरिश के लिए भी कोई बलि चढ़े, फिर उनसे कोई भाग गए। माया ने हार खिला दी। माया भी कोई कम समर्थ नहीं है, अब उस पर जीत पानी है। बाप की याद से योग अक्षर नहीं बोलो। कई बच्चे कहते हैं योग में बिठाओ, लेकिन यह आदत पड़ जाएगी तो चलते फिरते तुम याद नहीं कर सकेंगे। नयों को भी यह नहीं सिखाना है कि योग में बैठो। नए को तुम अपने सामने बिठाते हो तो वह नाम रूप में फंस पड़ता है। अनुभव ऐसा कहता है, इसलिए मना की जाती है। बाबा कहते कि योग में बैठ के जो तुम योग लगाते हो तो ऐसा ना हो कि बैठकर ही योग लगाने की आदत पड़ जाए। बाबा कहते हैं कि चलते फिरते भी तुमको योग लगाने का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा तो पूरे दिन तो बैठ के बाबा को नहीं याद कर सकते हम, हमें काम धंधा भी करना पड़ेगा। बाबा हमको कर्म योगी कहता है, तो हमको फिर बाबा को चलते फिरते भी याद किया जाता है। माँ बाप को एक जगह याद करना होता है क्या? तुम उठते बैठते सर्विस करते बाबा को याद करो। बाबा के जो लाल होंगे वे रात को जागकर भी याद करते रहेंगे। देखो क्या कह रहा है बाबा कि जो बाबा के लाल होंगे, सपूत बच्चे होंगे, बाबा का कहना मानने वाले होंगे, वो रात को जागकर भी बाबा को याद करेंगे। ऐसा मोस्ट बिलव्ड बाबा जिससे विश्व का मालिक बनते हैं, तो क्यों न उनको याद करेंगे, हैं। मोस्ट बिलव्ड का मतलब क्या है? अंग्रेजी का शब्द है सबसे मीठा, सबसे प्यारा शिव भोला भगवान। तो इतना मीठा, इतना प्यारा भगवान है, इतना प्यारा बाबा है, तो उसको क्यों नहीं याद करेंगे। पारलौकिक बाप से अथाह सुख का वर्षा मिलता है। तुम अभी से पुरुषार्थ करते हो, मेहनत करते हो, जो फिर जन्म जन्मांतर ईश्वरीय प्रारब्ध तुम भोगते हो। ऐसे नहीं, वहाँ सतयुग में तुम ऐसे कर्म करते हो तब राजाई मिलती है, नहीं यहाँ के ही पुरुषार्थ से प्रारब्ध पाते हो। बाबा कहते इस समय जो तुम मेहनत कर रहे हो ज्ञान योग में, बाबा को याद करने की मेहनत कर रहे हो, इसका ही फल सतयुग में मिलेगा, है ना। सतयुग में तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिसका फल वहाँ मिले। सतयुग में बड़ा भारी पद है। ऐसे बहुत आए फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भागंती हो गए। बाबा कहते कई बच्चे बाबा का ज्ञान सुनते हैं और सुनाते हैं, बहुत अच्छे बाबा के बच्चे बन भी जाते हैं और फिर बाबा को छोड़कर चले भी जाते हैं। बहुत सेंटर्स भी स्थापन करंती फिर भागंती गिरंती हो गए। कोई सेंटर स्थापन करके भी आहिस्ते आहिस्ते गिर पड़ते हैं। वंडरफुल माया है ना, माया झट नाक से पकड़ लेती है। बाबा कहते कई बच्चे देखो सेंटर भी खोलते हैं, सेंटर खोल के सेवा भी करते हैं,
फिर भी उनको माया पकड़ लेती है और बाबा को छोड़ के चले जाते हैं। तो इस ज्ञान में बहुत ध्यान से चलना होता है। इसलिए बाप कहते हैं निरंतर याद करो। समझो शिव बाबा समझाते हैं इनसे मम्मा तीखी है, बाबा निराकार निरहंकारी है, तुम बच्चों को भी समझना है। हम निराकारी आत्मा हैं, निरहंकारी बनना है, तभी वर्षा पाएंगे। देह अभिमान नहीं आना चाहिए। बाबा कहते तुमको निरहंकारी बनना है, तुमको घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते तुम्हारे बोल कैसे होने चाहिए, बहुत मीठे। वहाँ माया होती नहीं तो क्यों न बाप से वर्षा ले लेवें, बाबा का राइट हैंड बन जाएं। वह कौन बनते हैं, जो सेंटर स्थापन करते हैं, कमाल करते हैं, कितनों को कल्याण करते हैं। कोई सेंटर स्थापन कर फिर चले जाते हैं, उनका भी फल मिल जाता है। एक तरफ जमा दूसरी तरफ ना हो जाती है, यह तो बाप जानते हैं, ब्रह्मा भी जान सकते हैं। एक ही यह मुरब्बी बच्चा है, तुम सब हो पोतरे पोतरियाँ। और शिव बाबा का तो एक ही बच्चा है ना, ब्रह्मा बाबा। बाकी हम सब कौन हैं, हम सबको शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा अपना बच्चा बनाया है, तो हम पोतरे पोतरियाँ हैं। तुम जानते हो मम्मा नंबर 1 जाती है, बाबा सेकंड नंबर में आते हैं, तो माताओं का रिगार्ड बहुत करना पड़े। बाबा कहते हैं वंदे मातरम, तो बच्चों को भी वंदे मातरम करना पड़े। अब शिव बाबा ने जब माताओं और बहनों को आगे कर दिया है, ज्ञान का कलश उनको दे दिया है, तो बाबा कहते तुमको भी माताओं का सम्मान करना चाहिए, उनको आगे रखना चाहिए। माता बिगर उद्धार हो न सके। वास्तव में तो हैं सब सीताएं, सब सजनियां हैं एक साजन की, अथवा सब बच्चे हैं एक बाप के। बाप खुद कहते हैं वंदे मातरम, जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख बच्चे भी ऐसा करेंगे, तो माताओं की संभाल करनी है। इन पर अत्याचार बहुत होते हैं, कोई विघ्न डालते हैं तो भी बेचारी माताएं बांधेली हो जाती हैं। पाप का घड़ा ऐसा भरता है, असुर मारते हैं तो पाप आत्मा बन पड़ते हैं। कई जगह माताओं और बहनों के ऊपर बंधन होता है, वो ज्ञान नहीं सुन सकती तो घर वाले परेशान करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं है तो सब ड्रामा अनुसार, इसको कोई मिटा नहीं सकते। कल पहले मुआफिक हर एक अपना वर्षा लेने वाले हैं। साक्षात्कार होता है, कौन अच्छे अच्छे मददगार होते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ, कुछ लेता नहीं हूँ। अगर यह ख्याल आता है कि हम देते हैं, अहंकार आया तो यह मरे। बाबा कह रहे हैं कि बाबा अब हमको जितना भी प्राप्ति कराते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, है ना, जो वर्षा बाबा हमको दे रहे हैं, उसके बदले में बाबा कुछ लेता थोड़ी ना था हमसे। बाबा तो है भोगता है, बाबा तो यहाँ तक कि स्वर्ग में भी नहीं जाते। तो बाबा कहते हैं कि कभी भी तुम्हारे मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि हमने शिव बाबा को इतने पैसे दिए, इतने पैसे बाबा के लिए भंडारी में डाले। बाबा के लिए नहीं डाले, हमने वो अपने वर्षे के लिए डाले। हम जितना करेंगे अब हमको मिलेगा। तो बाबा कहते तुमको घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग में शो होता है, कुछ भी देते हैं तो उसका भाई यूँ सोचते हैं कि हमारी प्रशंसा की जाए कि हमने इतने रुपए दिए, इतना दान दिया, चंदा दिया, इतनी चीज़ दी, पंखे लगवाए, यूँ करें। तो यहाँ बाबा के घर में कोई प्रशंसा करने वाला थोड़ी ना होता है। ये तो हम अपने लिए ही करते हैं, बाबा को थोड़ी ना देते हैं। तो ये बात है। तुम ठीकर भीतर देकर बदले में कितना लेते हो। बाबा कहते तुम्हारे पास तो ठीकर भीतर है, 5 भूत हैं जो किसी काम के नहीं, मैं उनको लेकर तुमको कितना अच्छा बनाता हूँ, कितनी प्राप्ति कराता हूँ। बाबा हमेशा दाता है, शिव बाबा को मैं देता हूँ, यह बुद्धि में कभी नहीं आना चाहिए। बाबा क्या कह रहा है, कभी भी तुम्हारी बुद्धि में ये नहीं आना चाहिए
कि मैं शिव बाबा को दे रहा हूँ। हम शिव बाबा को क्या दे सकते हैं? हम कुछ भी नहीं दे सकते। बाबा दाता है, सागर है, बाबा हमको देता है। तो बाबा कहते हैं, मैं 1 पैसा लेकर लाख लेता हूँ, 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेता हूँ। बाप है सदगति दाता, झोली भरने वाला, गुप्त दान करना होता है, बाबा भी गुप्त है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, देही अभिमानी बन माया पर जीत अवश्य पानी है। रात को जाग कर भी मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करना है। बाबा ने आज बताया ना कि तुम्हें देही अभिमानी होकर रहना है और रात को भी जाग कर बाबा को याद करना है। बाप समान निराकारी निरहंकारी बनना है, शिव बाबा को देते हैं, यह तो संकल्प में भी नहीं लाना है। कभी भी ये नहीं सोचना कि मैंने बाबा को दिया। वरदान है, समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भव। 63 जन्म तो व्यर्थ गवाया, अभी समर्थ बनने का यह 1 जन्म है, इसे व्यर्थ नहीं गवाना। बाबा कहते 63 जन्म तो तुमने व्यर्थ गवाया, सब व्यर्थ कर्म करें। अब ये 1 जन्म है, इसको व्यर्थ नहीं गवाना, क्योंकि संगम की यह एक एक घड़ी पद्मों की कमाई जमा करने की है। यह कमाई के सीजन का युग है, इसलिए कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जाना। बाबा कहते संगम की एक एक घड़ी कीमती है, कमाई करने की है, इसलिए व्यर्थ नहीं गंवानी है। नॉलेजफुल बन, जो जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बनाएंगे। ऐसा जो समय के महत्व को जानते हैं वह स्वतः महान बन जाते हैं। स्लोगन है, एक बाप। आज की मुरली में स्लोगन है, एक बाप के फरमान पर चलते चलो तो सारी विश्व आप पर स्वतः कुर्बान जाएगी। ओम शांति।